चलिए नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे साथ पीएससी एकेडमी में और आशा करता हूँ आप सभी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। और अब हम लोग हमारी क्लास को शुरू करने वाले हैं भैया। तो इसके पहले थोड़ा सा हमने देख लेते हैं पुराना कौन कौन सा सवाल जो है बचा हुआ है पुराने चैप्टर का। ये भूगर्भिक संरचना भी आज कर लेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रंगोली बनाओ आप, ठीक है। चलो। अच्छा, तो ये भारी भरकम वाला मैप जो है यहाँ पे छोड़ के गए थे हम लोग। ओके सर, हम तो काम करते करते देख रहे हैं। वेरी गुड। यही जो जज्बा है आपको एक दिन सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा भैया। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो सब पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। जब तुमको पढ़ने का मौका मिल रहा है तब तो सब पढ़ रहे हैं भैया। पढ़ने का मौका जब नहीं मिल रहा है उस समय अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो वो निश्चित रूप से बाकी लोगों से आगे ही होगा। बाकी लोग काम कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि काम ही कर रहे हैं करके, अब आप काम करते करते मोबाइल चालू कर दिए हो, 10 में कम से कम 2 फैक्ट तो आपके दिमाग में घुसेगा ही घुसेगा। चलो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। ये आज का हमारा सवाल है, सवाल नंबर 9 से शुरू करना है भैया। चलो, थोड़ा बाउंसर सवाल है, पहला ही ध्यान से, ठीक है। चलिए बताइए, सीजीपीएससी आरडीए 2014 का सवाल है, सवाल नंबर 9। कच्छ का रण काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग किया जाता है। चलिए बताइए किसके द्वारा। खंभात की खाड़ी के द्वारा, सतपुड़ा की पहाड़ी के द्वारा, महानदी के डेल्टा के द्वारा, या कच्छ की खाड़ी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए, मैराथन परसों से रहेगा क्या सर जी? 1 से 2 घंटा अभी ऐसे ही चलेगा, ठीक है, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। बिना खाए पिए पढ़ रहे हैं सर, उसका क्या? तुमको 1 नंबर एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ओके। कल छुट्टी रहेगी क्या? छुट्टी हो सकता है, लेकिन मैं तो क्लास लूंगा, ठीक है। कम से कम रिकॉर्डेड डलवा दूंगा जल्दी आके। चलिए सब लोग बताइए, अब ऑप्शन डी 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 बोल रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। कच्छ की खाड़ी, ऐसा करके समझने का प्रयास करते हैं ये सवाल को। एक शब्द आपके सामने क्या है? कच्छ का रण। दूसरा शब्द क्या है? काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो कच्छ का रण एक जगह का नाम होगा और काठियावाड़ प्रायद्वीप एक जगह का नाम होगा। दोनों को क्या कर रहा है? अलग करने वाली संरचना के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है भैया। चलो ऑप्शन डी डी बोल रहे हैं सब लोग, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कच्छ की खाड़ी। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जैसे ये आपका क्या है? भारत है। ये आपका भारत है। और इस भारत में ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है, इस गुजरात का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हिस्सा, देखिए ये हिस्सा, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? कच्छ। ठीक है। कच्छ का रण। क्या कहते हैं इसको? कच्छ का रण, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं काठियावाड़। काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है। काठियावाड़ प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब बताऊंगा एक्चुअल में प्रायद्वीप होता क्या है, काठियावाड़ प्रायद्वीप। और ये जो कच्छ का रण है और इस काठियावाड़ प्रायद्वीप को, ये वाला जो संरचना है वो क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। इसका क्या नाम है? कच्छ की खाड़ी। तो आपके लिए एक और नया शब्द है, क्या? खाड़ी, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि रण क्या होता है। रण का मतलब होता है मरुभूमि। मरुभूमि बोलने का मतलब है मरुस्थल वाला क्षेत्र। तो कच्छ का रण मतलब ये ऊपर वाला कैसा है? मरुस्थल क्षेत्र है। ये जो बीच में आपको देखने को मिल रहा है गड्ढा वाला जगह, इसको क्या बोल रहे हैं? खाड़ी। किसकी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। तो याद ये रखना है, खाड़ी बोलने का मतलब वह जली भाग, ये सब क्या है? पानी वाला एरिया है, ठीक है। ये सब क्या है? पानी वाला एरिया है। तो ध्यान रखना है, ये जो पानी वाला क्षेत्र है तो वह जली भाग जो 3 ओर से किससे घिरा हो जी? 3 ओर से, इधर ऊपर से घिरा है, देखो भूमि से, इधर भी भूमि से घिरा हुआ है और नीचे साइड से भी भूमि से घिरा है। तो वह जली भाग जो कि 3 ओर से भूमि से घिरा हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? खाड़ी। उसको क्या कहते हैं? खाड़ी, ठीक है। और भूमिखंड वह भूमिखंड, ये सब डलवाऊंगा, ठीक है। लिखना याद करने का प्रयास करते हैं, सब डलवा दूंगा एप्लीकेशन में। तो जो भूमिखंड 3 साइड से जल से घिरा हो, देखो इधर से जल से घिरा है, इधर से भी जल से घिरा है और ऊपर से भी जल से घिरा है, उसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। उसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। तो वैसे ही ये पूरा भारत को देखोगे, ये वाले भारत को, तो ये भी 3 साइड से जल से घिरा है, इधर से भी जल से घिरा है, नीचे साइड से भी जल से घिरा है और इस साइड से भी जल से घिरा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं भारत का प्रायद्वीप, पूरे भारत का प्रायद्वीप ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया कहलाएगा आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप।
कभी सवाल में अगर ये बोल दे कि कच्छ का रण करके या कच्छ का प्रायद्वीप करके, तो वहां पे भी आपको फंसना नहीं है। वह भूमिखंड जो 3 साइड से जल से घिरा हो उसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। और चारों साइड से अगर जल से घिर जाए तो उसको कहेंगे द्वीप। चारों साइड से जल से द्वीप, 3 साइड से जल से प्रायद्वीप। लेकिन 3 साइड से कोई भूमि से घिरा है तो उसको क्या कहेंगे? खाड़ी। खाड़ी, समझ में आ गई बात? तो ये 3 साइड से घिरा है, ये वाला गड्ढा जगह तो कच्छ की खाड़ी, ये वाला जो गड्ढा जगह है, ये गड्ढा जगह दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी। ये कौन सा है? खंभात की खाड़ी। वैसे ही ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये अंदर धंसा हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे देश और हैं, तो ये वाला जो जगह है वो भी खाड़ी है, अंदर धंसा हुआ है। और ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये क्या जाएगा? बंगाल की खाड़ी। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात आपको ध्यान में रखना है। पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन पहली बार के हिसाब से मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो बिल्कुल आपको समस्या नहीं होगी। समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, लक्षद्वीप के बारे में पूछा है। सवाल नंबर 10, लक्षद्वीप अरब सागर में मुंगो द्वीपों का एक समूह है। सीजीपीएससी एसडब्ल्यू 2018 में पूछा है कितने द्वीप हैं? 24 है, 48 है, 83 है, 65 है। हालांकि ये सभी गलत हैं। सही जवाब आपको कमेंट में बताना है कि कितने द्वीपों से मिलकर बना है लक्षद्वीप, ऐसा करके। चलिए बताइए सब लोग, कितने द्वीपों से मिलकर बना है लक्षद्वीप? और आज हमारा जो टारगेट है वो लगभग 450 लाइव पहुंचाने का है भैया। कल हम लोग लगभग 417 418 लाइव पढ़ाए थे, तो आज आप लोग की जिम्मेदारी है इसको 450 पहुंचाने का। ठीक है, कल 500 करेंगे। फिर 3 स्लाइड जल से घिरा हुआ, बिल्कुल प्रायद्वीप। चलिए बताइए कितने द्वीपों से मिलकर बना है? सब लोग कमेंट करेंगे 36 36, वेरी गुड। तो कितने द्वीपों से मिलकर बना है? 36 द्वीपों से मिलके बना है, ऐसा करके ध्यान में रखना है। ये जो लक्षद्वीप है वो कहाँ है बोलेगा तो अरब सागर में। तो अरब सागर बोलने का मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो पूरा एरिया है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अरब सागर। ये अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में देख सकते हैं आप, ये देखो, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, और भारत के नीचे ये जो पानी वाला एरिया है उसको क्या बोलते हैं? अरब सागर। ठीक है, तो इसी अरब सागर में छोटा छोटा द्वीपों का समूह है, और इस द्वीप को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस द्वीप को कहते हैं लक्षद्वीप। और ये लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं? तो टोटल द्वीप हैं 36, जिसमें से 10 द्वीप में ही क्या है? मानव बसाहट है। ठीक है, इसके केवल 10 द्वीप में ही क्या है? मानव लोग रहते हैं, बाकी में मानव नहीं रहते हैं, निर्जन है। तो ये सवाल बार बार पूछता है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। और किसमें मानव रहते हैं? तो केवल 10 में रहते हैं। और ये भी सवाल पूछेगा कि ये जो लक्षद्वीप है वो किससे मिलके बना है? तो ये जो लक्षद्वीप है वह इस मूंगे की द्वीप है। मूंगे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोरल। और मूंगा बोलने का मतलब क्या है? एक सूक्ष्म जीव है सागर में, उसको बोलते हैं पॉलिप्स। और वो जो सूक्ष्म जीव है वो कोई कठोर चट्टान बना लिया। वो जो सूक्ष्म जीव है जिसका नाम है पॉलिप्स, वो कठोर चट्टान बना लिया, और कठोर चट्टान जो बन रहा है उसी को क्या कह रहे हैं? मूंगे की चट्टान या मूंगे की द्वीप। ठीक है, तो कितने मूंगे की द्वीप है भैया? 36। ठीक है, ऐसा करके याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़िए, चीजें याद हो रही है। चलो 11वां नंबर का सवाल, सियाचिन क्या है? सीजी व्यापम अमीन 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सब लोग बताएंगे कि सियाचिन क्या है? हिमनद है, झरना है, ज्वालामुखी है, इनमें से कोई नहीं, बैरन, गोदावरी, रक्षा क्षेत्र। चलिए सब लोग बताइए, बिल्कुल लड्डू सवाल है, तुरंत बढ़ना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट हो गए, बिल्कुल जुड़ना है सभी को। चलो क्या है? यह एक प्रकार का हिमनद है। सियाचिन के साथ में आपने कभी अकेले सियाचिन नहीं सुना होगा। सियाचिन के साथ में क्या सुना है आपने? ग्लेशियर। सियाचिन के साथ में हमेशा क्या सुना है आपने? ग्लेशियर। आपने ये भी सुना होगा कि सियाचिन में जो है वह हमारे जो जवान है वह रक्षा कर रहे हैं करके, और हमारे जवान रक्षा कर रहे हैं इसका मतलब सियाचिन बॉर्डर के करीब होगा, तभी तो हमारे जवान रक्षा कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है ये। तो इस मैप में देखेंगे हम लोग, तो इस मैप में आपको यहाँ पास एक पर्वत देखने को मिलेगा, और इस पर्वत का नाम है काराकोरम श्रेणी। ठीक है, ये कौन सा पर्वत है? काराकोरम श्रेणी। और ये काराकोरम श्रेणी जो है वह किसका हिस्सा है? तो ये जो काराकोरम श्रेणी है वह इस हिमालय का हिस्सा है। तो पूरा जो पर्वत है ऊपर में वो क्या है? हिमालय। उसमें से एक छोटा भाग क्या है? काराकोरम।
ठीक है। और उस काराकोरम के ऊपर में यही लद्दाख में यहाँ पास कॉमन सी बात है भाई, श्रेणी है, पर्वतों की क्या है, श्रेणी है। और पर्वत है तो ऊंचाई भी होगी, और जब पर्वत ऊंचा होगा तो जैसे तुम लोग पर्वत में चढ़ते हो तो तुमको क्या महसूस होती है, ठंडी की गर्मी, ठंडी। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जैसे हम लोग वायुमंडल में ऊंचा बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमको क्या लग रहा है, ठंडी लग रहा है। तो पर्वत में तो ये तो हिमालय पर्वत है, इसका मतलब जैसे ही ऊपर जाएंगे तो फिर ऊपर में पानी गिरेगा, वो जम जाएगा, इसलिए बर्फबारी होती है पहाड़ों में, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पास बड़े बड़े आपको क्या देखने को मिलेंगे, बर्फ के टुकड़े, जिसको क्या कह रहे हैं, ग्लेशियर। तो बर्फ के छोटे टुकड़े हैं तो बर्फ बोल दे रहे हैं, बड़े हो टुकड़े हैं तो क्या बोल रहे हैं, ग्लेशियर। तो यहाँ पे जो है ग्लेशियर है जिसका क्या नाम है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है बोलेगा, तो याद रखना है आपको कहाँ है, लद्दाख में, और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, याद क्या रखना है आपको, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है भैया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो कितना बड़ा है सोच के देखो, 76 किलोमीटर बड़ा है, 2-3 बार रायपुर से जाके आ जाओगे, इतना बड़ा ग्लेशियर है, इतना बड़ा क्या है, बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, तो बोलेगा कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, सियाचिन। कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है, कहाँ है, लद्दाख में। कौन से हिमालय की श्रेणी में है बोलेगा तो काराकोरम। 3 बातें याद करके जाओ, क्लास में बैठे हो तो चीजें कुछ याद होनी चाहिए, तब कहीं मतलब है। नोट्स तो सब रोज ही बना रहे हैं, नोट्स तो रोज ही बना रहे हैं। अच्छा ये पूछ दे हमको कि इस काराकोरम श्रेणी में, इसी काराकोरम श्रेणी में भैया, अब ये पर्वतों की श्रेणी है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो चोटी होगा, कोई ना कोई पर्वत होगा जो सबसे ऊंचा होगा। तो इसी काराकोरम श्रेणी में एक ऊंची चोटी है। ठीक है, एक ऊंची चोटी है और उस चोटी का नाम है केटू। उस ऊंची चोटी का क्या नाम है, केटू। और केटू की हाइट कितनी है बोलेगा तो 86, ठीक है, 86-11 मीटर। कितना मीटर है, 86-11 मीटर। तो ये केटू भी कहाँ है अगर आपको पूछ ले, तो ये केटू याद रखना है आपको, पीओके। ये जो लद्दाख का ये वाला हिस्सा है ना, इधर वाला हिस्सा, वो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया कश्मीर। तो ये जो कोंटा है उसको कौन कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान। एक्चुअल में वो किसका हिस्सा है, लद्दाख का, कब्जा कौन कर लिया है, पाकिस्तान। इसलिए क्या बोल रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। उस पीओके में चोटी है जिसका क्या नाम है, केटू। श्रेणी बोलेगा तो काराकोरम। ठीक है, कितना हाइट है, 86-11। कैसे याद होगा, तो के है, के को अंग्रेजी में अभी पढ़ रहे थे, कौन से नंबर में आता है एबीसीडी में, 11। कौन से नंबर में आता है, 11। तो हमको भैया पूरा थोड़ी याद रखना है, अगर 11 भी याद हो गया हमको टिक लगाना है, तो जीवन में नहीं भूलोगे कि क्या आना चाहिए वहां पे, 11। तो केटू नाम में चोटी और हाइट में भी क्या है, 11 है। वो 86-11 बोले, 85-11 बोले, वहां से हमारा सवाल बन जाएगा, एकदम तो अड़ नहीं देगा, तो 11 याद रहेगा हमेशा। ठीक है, अब और क्या है, 2 भी है साथ में, तो 2 में देख लो भैया, यहाँ से 8 है, -2 करोगे तो 6, और ये डबल 1। तो मेरे ख्याल से चीजें आपको याद हो जाएगी, हो जाएगी आराम से। तो ये अच्छा, और याद रखना है आपको कि यह जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, बताओ इतना याद हुआ। भारत की ऊंची चोटी बोले तो केटू। कहाँ है, अगर भारत के कॉन्सेप्ट में बोलेगा तो लद्दाख के हिस्से में है, जिसको कौन कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान। और उस क्षेत्र का क्या नाम है, पीओके। ठीक है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केटू। तो ये तो हो गया भारत का, लेकिन अभी इस पीओके में हमारा अधिकार है क्या, नहीं। किसका अधिकार है, पाकिस्तान का। तो पूछेगा कि वर्तमान भारत की ऊंची चोटी क्या है करके, तो ये एक चोटी है जिसको बोलते हैं कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा, इसकी हाइट है 85-98 मीटर। कितना, 85-98 मीटर। कहाँ है बोलेगा तो सिक्किम में। कहाँ है बोलेगा तो सिक्किम में। तो अगर आपको पूछे कि वर्तमान भारत की ऊंची चोटी बताओ करके, तो क्या बोलोगे, कंचनजंगा। पूरे भारत की ऊंची चोटी बताओ बोलेगा तो केटू। याद हुआ, 86-11, 85-98। अब ये 85-98 को 85-98 बोलोगे तो दिक्कत होगा, 8600 में 2 कम बोलोगे तो दिक्कत नहीं होगा, 8600 में 2 कम बोलोगे तो दिक्कत नहीं होगा, है ना। इधर भी क्या है, 8600 ही है
यहाँ भी तो 8611 है, इसको 8600 माइनस 2 कर दो ना यार, क्या दिक्कत है? 8598 बोलने में दिक्कत होता है, 8600 बोलो उसको, 8600 में 2 कम करोगे तो क्या आएगा? 8598। तो चीजों को थोड़ा सा याद करने का क्या करना है, अपने को हैबिट बनाना है, चीजों को हमेशा रटने के उद्देश्य से नहीं, कितना उसमें थोड़ा सरल तरीके से हम उसको पढ़ सके। तो अगर उसको 8598 बोलोगे तो दिक्कत हो सकता है, उसलिए बोलेंगे उसमें 8600 में 2 कम, याद रहेगा। इधर 8600 के बाद 11, 8600 के बाद 11, उधर 8600 में 2 कम। वेरी गुड यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 12, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय सीजी व्यापम स्टेट जीएसटी 2021 का सवाल है। गंगा सागर द्वीप है, न्यू मूर द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है या कोको जलमार्ग? चलिए बताइए, सब लोगों को जवाब देते हुए चलना है लाला, ठीक है। सर मैं थोड़ा लेट हो गई आपकी क्लास में, कोई बात नहीं, पाप लगेगा तुमको। समय से आना चाहिए भाई, हाँ काम तो सबके पास है, कैसे जी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा 12 का। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित द्वीप कौन सा है? न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप एक नया वाला द्वीप है भैया, देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा भारत, और यहाँ पास ये क्या है? बांग्लादेश, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है? बांग्लादेश, ये क्या है? भारत। तो इस बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के बीच में यहाँ पास छोटा सा द्वीप है, और इस द्वीप को क्या कहते हैं? न्यू मूर द्वीप। क्या नाम है इसका? न्यू मूर द्वीप। अब ये जो न्यू मूर द्वीप है, इसको खोजा तो श्रीलंका बांग्लादेश नहीं था, उस समय उसको लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है करके हम लोग उसको हथिया लिए। अब बाद में बोल रहा है अरे यार उसमें खनिज वनिज होगा थोड़ा बहुत, भाई मैं खोजा था, मेरे को दे दे करके। तो एक बार तुमको मिल गया तो तुम वापस थोड़ी करोगे लाला उसको। ठीक है, ये न्यू मूर द्वीप आपको अच्छे से याद रखना है, नया वाला एक द्वीप है। कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। कौन कौन से देशों के बॉर्डर से लगा हुआ है? अब यहाँ पास है तो ये श्रीलंका वाला तो नहीं आएगा मेरा है करके बोलने के लिए, श्रीलंका वाला तो नहीं आएगा, ठीक है। तो लड़ाई किसके किसके बीच में ही हो सकती है? भारत और बांग्लादेश, ठीक है। ये कौन सा देश है? बांग्लादेश, ठीक है। ये तो बांग्लादेश और भारत के बीच में एक द्वीप को लेके विवाद है, उस द्वीप का नाम क्या है? न्यू मूर द्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल, ठीक है, बार बार याद हो जाएगा ये। न्यू मूर द्वीप, एक ही द्वीप याद कराऊंगा बस, बताओ न्यू मूर द्वीप याद हो जाएगा। न्यू मूर द्वीप कहाँ है बोलेगा? बंगाल की खाड़ी में। कौन से देशों के बीच में है? बांग्लादेश भारत, इसलिए दोनों के बीच में क्या है? लड़ाई, ठीक। एक द्वीप याद रखना है आपको यहाँ पास, ये राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है श्री हरिकोटा। क्या नाम है इसका? श्री हरिकोटा। और इस श्री हरिकोटा से क्या करते हैं हम लोग? सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उपग्रह। तो बस इतना ही याद रखना है, सतीश, ठीक है, सतीश में स उल्टा हो सकता है, सतीश धवन सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र, याद हो जाएगा। दो बस याद करो, ज्यादा नहीं, ज्यादा करने के चक्कर में कुछ नहीं होता है ना। सबके होने के लिए फिर हमको किसी का नहीं होना पड़ेगा। सबका होता है वो, किसी का नहीं हो पाता है, इसलिए दो याद करो, दो में तुम्हारा काम चल जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यहां से क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च होता है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। बस दो चीजें याद रखो, एक न्यू मूर, एक श्रीहरिकोट, याद हो जाएगा। उधर 8611 याद है, और ये 86 में 2 कम। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 13, त्रिपुरा कितनी तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? सीजीपीएससी 2020 का सवाल है भाई, बताओ त्रिपुरा जो है वह कितने साइड से बांग्लादेश से घिरा है? अब जिसको त्रिपुरा का मैप पता है वो आराम से बता लेगा, जिसको त्रिपुरा का मैप पता है वो आराम से बता लेगा। चलिए बताइए, तो त्रिपुरा जो है वह कितने साइड से गिरा है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, थोड़ा नाम पढ़ देता हूँ। सुधा पटेल, अन्नपूर्णा राठिया, नील कमल वर्मा, मीना देव, राजेश्वरी, ईशा, दुर्गेश, दीक्षा तिवारी, पूनम। ये लोग नाराज हो जाएंगे ना, हम नहीं ले रहे गुरुजी बिल्कुल करके। तो कितनी ओर से गिरा है? 3 ओर से, ठीक है। थोड़ा ध्यान रख लेते हैं भैया। ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? आपका त्रिपुरा, ठीक है, ये क्या है? त्रिपुरा। और ये वाला जो एरिया है ये पूरा, ये क्या है? आपका बांग्लादेश। तो ये जो बांग्लादेश है वो इधर से भी कवर कर रहा है इसको, ठीक है, इधर से भी कवर कर रहा है और
इधर से भी कवर कर रहा है। तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य पूछे तो क्या बताना है अपने को? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, ये 3 ओर से भारत से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये जो बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर है, इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीरो लाइन रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? जीरो लाइन रेखा। जैसे भारत और पाकिस्तान, ये क्या है? पाकिस्तान। और ये जो है बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसका नाम जैसे रेड क्लिफ है, बहुत खून बहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत खून बहा है भारत और पाकिस्तान की आजादी में, याद रखना क्या? रेड क्लिफ। ठीक है, तो रेड क्लिफ जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वैसे ही ये जो लंबा बड़ा बॉर्डर है, ये जो बड़ा सा बॉर्डर है, इस पूरे बॉर्डर को ही कहते हैं क्या? रेड क्लिफ। क्योंकि ये बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान ही था, तो ये पूरा क्या है? रेड क्लिफ। इधर भी रेड क्लिफ, इधर भी रेड क्लिफ। लेकिन स्पेशली त्रिपुरा के साथ में पूछे तो क्या बताना है? जीरो लाइन। स्पेशली त्रिपुरा के साथ में जीरो लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 14, भारत के किस स्थान पर 5 देशों की सीमाएं मिलती हैं? ये थोड़ा सवाल गलत है, इसको आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा चलो, एडवर्टाइजमेंट है थोड़ा सा तुम लोग के लिए, माइंड फ्रेश। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे भैया। तो बात यह है कि यदि आपको अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में, तो टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज जब लगाते हैं तो आपके दिल की धड़कनें थोड़ी सी कम होती है, आपको अपने ऊपर विश्वास होता है, और आपको टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर मैनेजमेंट का थोड़ा सा अनुभव होता है। तो ये नहीं सोचना है कि कितना नंबर आ रहा है, मैं कौन से रैंक पे आ रहा हूँ। ये सोचिए कि क्या मैंने जो जानते हूँ, जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं बना पा रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जितना पढ़े हैं उतना बना पा रहे हैं तो आपको बधाई हो भैया। बाकी सही एग्जाम की तैयारी कैसे होती है या सवाल कैसे आते हैं, उसके लिए तो हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है क्या कि सवाल कैसे आएगा करके? नहीं, ये तो आया हुआ सवाल है ना, ये तो रियल सवाल है। चलिए, एमपीपीएससी 2000 प्री का सवाल पूछा गया है, सवाल नंबर 15, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। तो एक होता है अवरोही और एक क्या है? आरोही। तो अवरोही का मतलब घटते और आरोही मतलब बढ़ते हैं। और बढ़ते में पहला छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। चलिए बताइए। विज्ञापन जरूरी है, बिल्कुल। ठीक है, विज्ञापन जरूरी है, समय समय में टाइम पास। सर जी प्लीज पेपर के बीच बीच में साइन कराने आते हैं, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट आप बीच बीच में दे देते। हाँ, ये प्रैक्टिस है तुम लोग का। ओके, देख रहे हो? इससे ये साबित होता है कि जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है, जब आपको टीचर पसंद है, तो उसकी बुराई में भी आप अच्छाई ढूंढ लेते हैं। हमारे साथ यही होता है, जब कोई इंसान हमको अच्छा लगता है तो फिर उसमें हम लोग बुराई देखना बंद कर देते हैं, और जो कोई बुरा लगता है तो फिर कितना भी वो हम माथा पटक ले, हमारे लिए बेकार ही आदमी है। ठीक, चलो जमाओ इसको जी। अवरोही क्रम में जमाइए सब लोग। ऑप्शन बी भी बोल रहे हैं, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। इसके लिए मैं आपको एक तो ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, चलिए बी भी बोल रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, ये किसकी सीमा है? पाकिस्तान की। ठीक है, ये किसकी सीमा है? पाकिस्तान की। वैसे ही यहां पास ये छोटा सा जो सीमा है वो किसका है? अफगानिस्तान का। ठीक है, ये छोटा सा सीमा अफगानिस्तान का। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये जो सीमा है पूरा, ठीक, यहां से थोड़ा, यहां से और थोड़ा, ये वाला जो पूरा सीमा है ना, ये ऐसा कुछ, ये किसका सीमा है? चीन का। कौन सीमा बना रहा है? चीन। चलो और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये वाला जो सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा, ये किसका है? नेपाल का। तो आपको याद रखना है कौन कौन सीमा बना रहे हैं आपसे करके। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ये वाला जो देश, ये देश क्या है? भूटान। ये कौन सा देश है? भूटान। चलिए और आगे बढ़िए, ये जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है वो क्या है? म्यांमार। ठीक है, क्या है? म्यांमार। और अभी बताया नीचे, ठीक है, अभी बताया ये यहां से ऐसा कुछ, ये वाला जो बॉर्डर है ये क्या है आपका? बांग्लादेश। तो सवाल पहला ये बनेगा कि कितने ऐसे राज्य हैं जो कितने ऐसे देश हैं जो कि हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं? तो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, 3, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7।
भारत। अब क्रम पूछेगा कि कौन सा देश है जो कि हमारे साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है, तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखना है आपको, बचपन में भूत की अफवाह। ठीक है, बचपन में भूत की अफवाह करके। तो ब से क्या याद रखना है आपको, बांग्लादेश। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा, अभी पहली बार पढ़ रहे हो तब भी याद होगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद चीन, चीन के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल। ठीक है, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, भूटान के बाद, भूटान के बाद अफगानिस्तान। ठीक है, ये तो इतना आपको आराम से याद हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 याद हो जाएगा बचपन में भूत की अफवाह। बिल्कुल सिंपल है। तो अगर आपको बोले कि कौन ज्यादा कौन कम, तो बता लोगे सबसे कम, मैप में भी दिख रहा है, एकदम छोटा सा बॉर्डर किससे शेयर कर रहे हैं, अफगानिस्तान से। बहुत लंबा बॉर्डर देख रहे हो कितना सारा ऐसे करके घूमा हुआ है, तो लंबा बॉर्डर किससे शेयर कर रहे हैं, बांग्लादेश से। आराम से चीजें याद होगी, आराम से चीजें याद। बस मैं आपको बहुत सारा कंटेंट बता के आपके माइंड में ओवरलोड नहीं डालता हूं। अगर 1 घंटे मेरी क्लास में पढ़ रहे हो तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। बस 1 घंटे में कुछ तो याद करके जाओ यार, 1 घंटे में कुछ तो याद करके जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 16, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा पड़ोसी राष्ट्र अभी बताओ चलो। ठीक है, सीजी व्यापम सी टी, हाँ क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तुरंत क्लिक किया। अब बताओ इसके पहले क्या ज्योग्राफी पढ़े हो क्या, नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है सवाल। तो हमको उतना ही पढ़ना है जो कि पुराने साल के पेपर में आए हैं, और उसको, क्योंकि भाई सहायक शिक्षक में या तुम शिक्षक भर्ती में जो 10 नंबर का है, सहायक शिक्षक में 15 नंबर का है, ज्योग्राफी से 2 सवाल आएगा, 3 सवाल आएगा। मैं तुमको बोलूंगा मोटा मोटा बुक पढ़ो करके, संभव है क्या अभी, नहीं। पुराने साल के पेपर करो, उतने कंटेंट को याद करो, 1 घंटा मेरे को दो, उसके अलावा घर में मत पढ़ो, उसके अलावा पढ़ना ही नहीं है। K2 याद है अभी भी, कितना बताया था, 86 11। कंचनजंगा कितना बताया था, 8600 में 2 कम। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए सवाल नंबर 17, भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई बढ़ते क्रम में सही बताना है आपको। ठीक है जी, सीजी व्यापम सेट जियोग्राफी पूछा गया 2024 में, अभी का सवाल है। बताओ, तुरंत उड़ा दोगे इसको, बताओ सबसे ज्यादा कौन आएगा, बांग्लादेश। मतलब ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। सबसे कम में क्या पढ़े थे बचपन में, भूत की अफवाह। अफगानिस्तान देखेंगे, अफगानिस्तान है क्या, नहीं है। चलो तो क्रम से जमाओगे, ब च, ब के बाद क्या आना चाहिए, च, ब च प, ब च प। ठीक है, ये तो खत्म हो चुका है, ब च प, तो यही तो बढ़ रहा है, ब च प न। तो ब च प न, ब च प न, ऑप्शन ए। ठीक है, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है सवाल नंबर 18, भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में रखें, सीजी व्यापम एबीए 2025 का सवाल है। अब थोड़े से बंदरगाह पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे मार्मू गोवा है, यहाँ पे कांडला है, और ये क्या है, कोच्चिन। कोच्चिन शब्द सुने आप लोग एक आध बार, कोच्चिन, कोच्चिन एक आध बार सुने हो, मुंबई सुने हो, मुंबई है मतलब कहाँ होगा ये, महाराष्ट्र में। ठीक है, कांडला शब्द सुने हो, कांडला नहीं सुने हो, चलो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग बता रहे हैं 18 का ए करके, मैं बता देता हूँ कांडला कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में। मार्मू गोवा, ठीक है, मार्मू गोवा, और ये क्या है, कोच्चिन। तो कोच्चिन देखने को मिलेगा आपको केरल में। ठीक है, मार्मू गोवा आपको मेरे ख्याल से कर्नाटक। ठीक है, कहाँ है ये, कर्नाटक। चलो अब मैप में देखते हैं। मैप में देखेंगे तो ये बताओ कि बंदरगाह कहाँ होगा, जहां पे समुद्र का तट होगा वहीं पे तो क्या होगा, बंदरगाह होगा। और बंदरगाह होता क्या है, तो जो काम रोड में बस स्टैंड का है वही काम समुद्र में किसका है, बंदरगाह का। रोड में बस रुक रही है, बस स्टैंड में आके रुक रही है, सामान लोड हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है, दुनिया भर की सर्विस हो रही है, वही काम हो रहा है बंदरगाह में, जहां पे जहाज आके रुकती है, बैठती है, लोडिंग होता है, अनलोडिंग होता है। बात समझ में आ गई। चलो तो याद रखना है आपको कि कौन कौन सा बंदरगाह है जो कि आपके तट से लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इस गुजरात में याद रखना है आपको कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह,
कांडला बंदरगाह, ठीक है ये। तो गुजरात में कौन सा? कांडला बंदरगाह। आप लोग को राज्य में नहीं पता है तो राज्य लिख रहा हूं, गुजरात। गुजरात के बाद ये क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह, ठीक है ये। उसके बाद ये है कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में याद रखना है क्या आपने को? मार्मू गोवा, ठीक है, मार्मू गोवा। और यहां पे याद रखना है कोचीन। केरल में क्या है? कोचीन। जमाने बोलेगा तो जमा लोगे, कोचीन, मार्मू गोवा, मुंबई, कांडला, आराम से जमा लोगे। तो यही तो जमाना है, राज्य बस पता होना चाहिए। वैसे ही ये क्या है? तमिलनाडु, ठीक है। ये राज्य क्या है? तमिलनाडु। थोड़ा सा कल आओगे ना तो राज्य पढ़ के आना, ठीक है, कौन सा कहाँ पे राज्य है। और तमिलनाडु में शहर क्या है? चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई बंदरगाह बोले तो कहाँ याद रखना है अपने को? तमिलनाडु में। वैसे ही ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एकदम फेमस शहर कौन सा है? विशाखापट्टनम, ठीक है ये, पट्टनम, इतना याद रख लेना। वैसे ही ये क्या है? ओडिशा। तो ओडिशा में एकदम फेमस शहर याद रखना है अपने को, पारादीप, पारादीप, ऐसा करके। और ये हो गया पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में फेमस शहर कोलकाता, पश्चिम बंगाल में फेमस शहर कोलकाता। तो इस प्रकार अगर आपको बंदरगाह याद हो जाएंगे तो काम आपका चल जाएगा। पश्चिम बंगाल में फेमस शहर कोलकाता, उड़ीसा में पारादीप, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में चेन्नई, केरल में कोचीन, कर्नाटक में मार्मुगोवा, महाराष्ट्र में मुंबई, गुजरात में कांडला। बस खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 19, अरब सागर के भारतीय द्वीप हैं, बताओ जी। सीजी व्यापम स्टेट जीएसटी 2018, अरब सागर समझ गए, इधर वाला हिस्सा, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है? भारतीय द्वीप, ठीक है। भारतीय जो द्वीप हैं अरब सागर के, वो कैसे बने हैं? तो क्या वो, ये प्रवाल द्वीप का मतलब होता है मूंगे, है ना, मूंगे वाले द्वीप। तो अभी आपका दिमाग क्लिक करेगा। ज्वालामुखी द्वीप मतलब ज्वालामुखी फटा, पूरा मलबा छा गया सागर के ऊपर में, और वहां पे क्या बन गया? द्वीप बन गया। मूंगे की चट्टान, प्रवाल द्वीप उसी को बोलते हैं। छोटा सूक्ष्म जीव जोड़ जोड़ के पत्थर जैसा संरचना बना दिया, वो क्या है? प्रवाल द्वीप। महासागरीय कटकों के शीर्ष, ये सब भूल जाओ। मुख्य भूमि के विस्तार, मुख्य भूमि कट के अलग हो गया है। तो अभी पढ़े हैं हम लोग, अभी पढ़े हैं कि ये कोंटे कोंटे में ये क्या है आपका? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जो है वह कैसे टाइप का द्वीप है? प्रवाल द्वीप या मूंगे के द्वीप, ठीक है। तो अरब सागर में जितने भी द्वीप हैं वो सब कैसे द्वीप है बोलेगा? तो ये जो अरब सागर में जो भी द्वीप है इधर, वो सब मूंगे की द्वीप है। इधर कोई ज्वालामुखी नहीं फटा है, ठीक है, सब मूंगे की द्वीप है। इसलिए लक्षद्वीप भी कैसा द्वीप है? मूंगे की द्वीप है, प्रवाल द्वीप, उसको प्रवाल द्वीप भी बोलते हैं। सवाल नंबर 20, भारत के कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? सीजी व्यापम टेट, टेट में पूछा गया है, टेट का सेकंड पेपर में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। बताओ भारत का कौन सा राज्य चीन की सीमा से लगा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। तो अगर आपको मैप पता है तो निश्चित रूप से आपसे सवाल बन जाएंगे। बताओ ये मेमोरी का सवाल है कि कॉन्सेप्ट का सवाल है कि आपके मैप बनाने आता है कि नहीं आता, उसका सवाल है। मैप बनाने आता है कि नहीं आता है, उसका सवाल है, ठीक है। और जितने भी लोग देख रहे हैं भैया, आप सभी को इसी प्रकार प्यार देते रहना है और जुड़े रहना है लाला, ठीक है। रोज मैं आऊंगा 6 से 7 और शानदार प्रैक्टिस करेंगे। जीएस आपको घर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, यहाँ याद करा के भेजूंगा आपको, ठीक है। चलो बताओ भारत के साथ में कौन सा राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? ऑप्शन सी बोल रहे हैं ये लोग, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। चलो मैप में देखते हैं, मैप में देखते हैं, ये देखो। तो चीन जब बोला आपको, ठीक है, चीन जैसे ही बोला तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए ये वाला जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, ये पूरा किसका बॉर्डर है? चीन का। ये जो है किसका बॉर्डर है? चीन का। तो चीन के बॉर्डर से हम लोग यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। ये कौन सा राज्य है? लद्दाख। लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये जो छोटा सा बॉर्डर है ना, ये किसका है? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। ये जो छोटा सा बॉर्डर है वो किसका है? उत्तराखंड का। उसके बाद ये तो पूरा क्या हो गया? नेपाल आ गया।
तो इधर तो नहीं आएगा। ये छोटा सा बॉर्डर शेयर हो रहा है, ये है सिक्किम, और ये जो बॉर्डर जो शेयर हो रहा है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो चीन जो है भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? तो चीन जो है भारत के 4 राज्यों के साथ में क्या बनाता है? सीमा, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, उसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 भारतीय राज्य। समझ में आया? 4 भारतीय राज्य। वैसे ही बोलेगा कि चीन का बता दिए तो चलो कम से कम इस म्यांमार का भी तो बता दो करके बोलेगा। ये कौन सा राज्य है? म्यांमार। तो म्यांमार का बोलेगा तो आप बताओगे कि पहला जो राज्य है वो तो क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। ये देख रहे हो इतना। दूसरा यहाँ पे जो राज्य है वो अरुणाचल, अरु में ना नागालैंड, अरु में ना नागालैंड, और नाग के पास क्या होता है? मणि। तो दूसरा क्या है? मणि। और मणि किसको चाहिए? मुझको चाहिए। तो याद रखना है तुमको मिजोरम। तो म्यांमार के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4। म्यांमार के साथ में 4। वैसे ही आ जाते हैं बांग्लादेश। ये वाला जो सीमा है वो क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। कम से कम इतना याद रखो यार, ठीक है, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के साथ में देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये जो पहला राज्य है ये तो मिजोरम ही है। ये तो क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के बाद ये वाला जो राज्य है उसका नाम है त्रिपुरा। उसका नाम त्रिपुरा। ये छोटा सा जो है भाई बड़ा वाला एरिया, इसका नाम है असम। क्या नाम है? असम। मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, ये जो राज्य है इसका नाम है मेघालय। इसका क्या नाम है? मेघालय। अच्छे समझ में नहीं आ रहा है क्या? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे। चलो दूसरे मैप में देखते हैं इसको थोड़ा सा। चलो यहाँ पे देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी क्लासेस तो होती रहेगी। ये जो पूरा बॉर्डर है, ये जो पूरा बॉर्डर ये है ना, ये जो पूरा बॉर्डर है वो किसका बॉर्डर है? बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान से, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। चलो अब ये बांग्लादेश जो है किससे किससे सीमा बनाता है? तो यहां पास दिख रहा है, ये कौन सा राज्य है? मिजोरम। ठीक, ये पूरा दिख रहा है ऐसे। ठीक, ये कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। ठीक है, कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। वैसे ही छोटा सा आपको दिख रहा होगा, एकदम छोटा सा, देखो यहाँ पास दिख रहा है छोटा सा, तो ये कौन सा राज्य है? असम। ठीक है, ये कौन सा राज्य है? असम। असम के बाद ये वाला दिख रहा है, ये यहां तक, ये कौन सा राज्य है? मेघालय। ये कौन सा राज्य है? मेघालय। अब मेघालय के बाद इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे छोटा सा और, तो ये जो पूरा बॉर्डर है ये जो पूरा बॉर्डर है ये सॉरी, यहां से ये ऐसा कुछ, ठीक है, ये जो पूरा बॉर्डर है ये यहां से ऐसा, वो किसका है? असम का। किसका बॉर्डर है? असम का। तो असम जो है इस बांग्लादेश से यहां पे भी जुड़ा हुआ है और यहां पे भी जुड़ा हुआ है। ओके, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये वाला जो पूरा क्षेत्र, तो ये जो पूरा क्षेत्र है वो है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य टोटल? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़े, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलो इसको बताओ, इसको बताना है भैया आप सभी को। सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल हिम क्षेत्र कौन सा है? अभी इसको उड़ा दोगे? हाँ बिल्कुल, अभी इसको उड़ा दोगे आप सभी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? सियाचिन। सबका जवाब है क्या? सियाचिन। अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है क्या हो जाएगा? सियाचिन। कितना किलोमीटर लंबा है ये सियाचिन? 76। 76, ठीक है, सियाचिन। सिया में स है और सात में भी स है, तो 86 नहीं करना है, 7, 7 के बाद 6, 76। 7 और 7 से ही चालू होगा, सियाचिन 7 से चालू होगा। कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, कहाँ है? लद्दाख में ये। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल नंबर 22।
चलो सवाल नंबर 22 बोल रहा है कि 1914 के शिमला समझौता के अनुसार भारत और चीन का कौन सा रेखा अलग करता है? बताओ, भारत को चीन से कौन सा रेखा अलग करता है? सीजी व्यापम एसआई 2023। अभी एसआई मेंस का पेपर और होने वाला है, मतलब एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है भैया। पीवाईक्यू सबको करना चाहिए, ठीक है? तो बताओ, रेड क्लिफ बताया हूं क्या? रेड क्लिफ कहां बताया हूं? रेड रेड खून खून, पाकिस्तान। ये आंसर होगा क्या? नहीं। ऑप्शन क्या बच गया? डुरंड और मैकमोहन। ठीक है, डुरंड और मैकमोहन। आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन। ठीक है, चलो और देख लेते हैं थोड़ा सा नाम। तो नाम देखने के लिए बता रहा हूं आपको, ये है आपका क्या? पाकिस्तान। ठीक है, ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद ये वाला एरिया क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र है ऐसा करके अभी हमने पढ़ा है, ये क्या है? चीन। और चीन के नीचे ये वाला जो एरिया है ये क्या है? नेपाल। ठीक है, ये क्या है? नेपाल। और ये वाला एरिया क्या है? भूटान। ये वाला एरिया अभी बताया क्या है? म्यांमार। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम लोग को याद करना है, यहां तुम याद करने आए हो, लिखने नहीं आए हो। ठीक है, और ये कौन सा है? बांग्लादेश। तो बचपन में भूत की अफवाह याद हो गई है। चलो अब देखते हैं बॉर्डर के नाम। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ। याद हो गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी जो बॉर्डर है उसका भी क्या नाम है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। तो अभी चीन के साथ में ये जो रेखा है, चीन के साथ में ये जो रेखा है इसका क्या नाम है? मैक मोहन। ठीक है, मैक मोहन। याद हो जाएगा, मैक मोहन, मैक मोहन, मैक मोहन। ठीक है, और ये जो रेखा है अफगानिस्तान और भारत के बीच में इसका नाम है डुरंड। क्या नाम है? डुरंड। तो डुरंड, रेड क्लिफ, मैक मोहन। मोहन कहां से आया है? चीन से। ठीक है, मोहन चीन। ठीक है, और याद रखना है अपने को डुरंड। तो डुरंड में अफगानिस्तान, डुरंड में अफगानिस्तान। और इस म्यांमार और भारत के बीच में पहाड़ है और इस पहाड़ का नाम है अराकान व्योमा व्योमा पर्वत। अराकान व्योमा पर्वत। ठीक है, अराकान व्योमा पर्वत। और 450 लोग देख रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल है आप सभी के लिए, साध पीएससी एकेडमी कल 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर अपने सभी कोर्सेज पर पूरे 80% का छूट लेकर आ रहा है। चाहे आप टेस्ट सीरीज खरीदो, कोई कोर्स खरीदो, ई बुक खरीदो, सभी पर आपको पूरे 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 80% का छूट देखने को मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग टारगेट रखे थे कि आज 450 करेंगे करके, और बिल्कुल 450 लोग लाइव देख रहे हैं दोस्त। एक बार हमारी टीम से मिल लीजिए आप, ठीक है? चलिए, ओके सब लोग यार। हाँ, एक गाना सुना दो सर। बिल्कुल बिल्कुल गाना सुनाएंगे आज आप लोग को, ठीक है? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल गाना सुनेंगे यार। चलिए, बिल्कुल गाना सुनेंगे सर। थोड़ा छूट के बारे में बता दीजिए सर, बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। कल क्या विशेष है सर 15 अगस्त में साध्य पीएससी एकेडमी में सर? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार देने के लिए। देखिए यहाँ पे लगभग 500 सदस्य होने वाले हैं सर। हो जाएंगे सर, आपके आने से हो जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और 15 अगस्त पर हमारे साध्य पीएससी एकेडमी की ओर से इस बार शिवा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, तो 80% का छूट दे रहे हैं हम लोग सभी ई बुक पर, सभी कोर्स पर। तो जो है, जितने भी जिसके भी मामा होंगे, मामी होंगे, ये सभी बच्चे परचेस कर लिए हैं। ये तो एडवांस बच्चे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने 8 महीने पहले सिलेबस तैयार करके, सेम सिलेबस है सर, हमने जो तैयार किया है सभी को बता दे। तो हमारे से जो बच्चे पढ़े हैं वो पूरा पढ़ चुके हैं। अभी क्या कर रहे हैं? मैराथन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ थ्योरी और यहाँ एमसीक्यू कर रहे हैं, है ना? तो आप सभी जो है, अब जितने भी तैयारी अभी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है कि उनके साथ थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू कराए, तो वो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी 80% का छूट है। 72 हो गया सर, 25 अब आपको बढ़ाना है। वो मेरे आर्मी है सर, ये बच्चे बहुत प्यार देते हैं। इनका मोटिवेशन है कि मैं थकता नहीं हूँ क्लास में, जी। इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने, इतना मजा आता है, इतना प्यार देते हैं लोग।
तो वो मोटिवेशन अपने आप आता है सर। ये लोग भी बहुत इत्मीनान से बिल्कुल वेट करते रहते हैं कि कब क्लास होगा करके, और बिल्कुल जुड़ते हैं। तो आज हम लोग इसको 500 लेके जरूर जाएंगे। और आपको याद रखना है, साथ पीएससी एकेडमी 80% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बिल्कुल आप लोग जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, और ये जो भी पीडीएफ है सर, हाँ। बच्चे चाहते हैं कि मैराथन में जो पीडीएफ हो रहा है उसको आप फ्री करा दीजिए एप्लीकेशन में सर। ठीक है, ठीक है। फिर ओके। वो सिलेबस एंड नोटिफिकेशन जो है ना सर, हाँ, वहां पे डाल देंगे सर, एक कंटेंट सबका सर, सबका सब। एकदम सर। ठीक है, मैराथन 1 2 3 करके और सबका डाल देंगे, कोई चार्ज नहीं रहेगा सर। कोई चार्जेस नहीं रहेगा, चलिए, बिल्कुल तो आप निःशुल्क। लोग जो मांग कर रहे थे कि इसका जो और पीडीएफ है, पीडीएफ है जी, तो सिलेबस एंड नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन हाँ, पे, उसमें हमने डाल देंगे फ्री कंटेंट करके। ठीक है, फ्री क्विज में, फ्री क्विज वाले में कंटेंट करके डाल देंगे, दोनों जगह डाल देंगे, क्विज में क्विज टाइप का और इसमें फ्री कंटेंट का। ओके। और अभी हमने एक बता दूं, एक स्टूडियो तैयार करके आ रहे हैं, केवल और केवल ना, अभी आ रहा हूं मैं, स्टूडियो तैयार करके, ऐसी एकदम एडवांस टाइप का है ना, दिक्कत होता है वो नहीं होगा। तो वो आज ही सेटअप हो गया, मंडे से उसमें क्लास होगा आप सभी का। चलिए, तो स्टूडियो भी रेडी हो गया, ताकि आपको कभी दिक्कत, टाइम का जो इधर उधर होता है ना सर, 4 से 4:30, 4:20, ये क्लास के कारण होता है। तो इसके लिए एक मैराथन के लिए एक विशेष हमने स्टूडियो तैयार किया है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो इसी प्रकार का प्यार भरोसा आप बना के रखिए। हम उम्मीद करेंगे कि आपके प्यार और भरोसे में हम लोग खरे उतर पाए। चलिए, कुछ सवाल बस और कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, लेट तो नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन हाँ, यही वो दिन है जब आपको डिसीजन लेना है अपने फ्यूचर के लिए। 2 महीना गाली खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले तुमको मार डाले, हाँ, दिन भर रहो वहीं कोचिंग में, पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारा करते रहो। हाँ, सबका देखो सुनाते ही हैं, लेकिन जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी ना, कसम से बता रहा हूँ, सबसे खुश आपके घर वाले होंगे। उन लोग को लगता है कि अब मतलब हम लोग सिर उठा के देख सकते हैं। एक सम्मान की जो भावना है ना, वो नौकरी लगने के बाद सबको मिल जाती है यार। चलो, ये वाला टॉपिक का थोड़ा सवाल कर लेते हैं। भूगर्भिक संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूगर्भिक संरचना, चलिए बताइए, थोड़ा सा 2-3 शब्द इसको देख लेते हैं। चलिए, सवाल नंबर पहला, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है बोल रहा है। चट्टान अलग अलग प्रकार के होते हैं, अभी याद कराऊंगा, ठीक है, अभी याद करवाऊंगा भैया। चलिए बताइए, तो यहाँ पे है दक्कन ट्रेप की चट्टान, हड़प्पा की चट्टान, विंध्यन की चट्टान, आर्कियन चंद्र चट्टान और द्रविडियन की चट्टान। 3-4 प्रकार के चट्टान है, उन चट्टानों के नाम याद रखेंगे, उसमें क्या खनिज मिलता है, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3-4 चट्टान, उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबका जवाब आना चाहिए भैया, जो पढ़ चुके हैं मुझसे। हॉस्पिटल जाने बोल ही गए हैं, हाँ, वेरी गुड, सब लोग बोल रहे हैं डी डी करके। अरे शक्तिमान लोग, प्राचीनतम पूछा गया है, इज्जत का दांव मत लगाओ मेरा। तुम लोग सही जवाब दो, इतना मार पड़ेगा ना, डी डी बोल रहे हो सब लोग। क्या आएगा इसमें? आर्कियन आएगा भैया, गलती नहीं करना है, आर्कियन चट्टान आएगा, है ना। आपको ध्यान रखना है। गर्दा सर, गर्दा, बच्चे गर्दा उड़ा दिए सर। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से चट्टान के प्रकार हैं। तो याद रखना है, भारत में जब भी आपको चट्टान की बात करेगा, ठीक है, भारत में जब भी आपको चट्टान की बात करेगा, 4 प्रकार के चट्टान याद रखने लाला। सहायक शिक्षक के हिसाब से इतना पढ़ लो, काम तुम्हारा बन जाएगा। पहला जो चट्टान है उसको कहते हैं आर्कियन, ठीक है। दूसरा जो चट्टान है उसको कहते हैं पुराण, या इसी कहते हैं पौराणिक। एक चट्टान याद रखना है आपको द्रविडियन, और एक चट्टान याद रखना है आपको आर्य, ठीक है। तो ये जो आर्कियन चट्टान है, इसी के अंदर आपको और याद रखना है आर्कियन, और एक याद रखना है इसके अंदर आपको धारवाड़, ठीक है। तो ये आर्कियन और धारवाड़ दोनों में क्या मिलेगा? लोहा। इतना याद कर लो, काम तुम्हारा चल जाएगा। तो आर्कियन और धारवाड़ में क्या मिलेगा? लोहा। इस पुराण के अंतर्गत आपको याद रखना है, एक क्या होता है? कडप्पा, ठीक है, एक है कडप्पा और एक याद रखना है आपको विंध्यन। एक कडप्पा और एक क्या है? विंध्यन। तो इस विंध्यन में क्या मिलेगा? विंध्यन में मिलेगा आपको चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, और मिलेगा बलुआ पत्थर। ये तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। इस विंध्यन में क्या मिलेगा? हीरा। और इसी विंध्यन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है पन्ना, और गाना बना हुआ है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए करके। तो वही जो हीरा मिलेगा आपको कहाँ? पन्ना नामक स्थान में। द्रविडियन की बात करेंगे तो द्रविडियन में कोयला मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस आर्य चट्टान में पहला याद रखना है आपको गोंडवाना,
पहला क्या है, गोंडवाना, और गोंडवाना में क्या मिलेगा, तो गोंडवाना मिलेगा कोयला। याद रखना है, भारत में 80 से 90% जो कोयला मिलता है कहां मिलता है, इस गोंडवाना की चट्टान में। इसी को बस याद रख लो, कुछ याद करने का मन नहीं कर रहा है, गोंडवाना याद रखो। गोंडवाना में क्या मिलेगा, कोयला। इस आर्कियन और धारवाड़ में क्या मिलेगा, लोहा। कडप्पा में चूना। एकदम इंपॉर्टेंट है, इतना याद कर लो। चलो उसके बाद एक याद रखना है, क्या, दक्कन ट्रैप। कैसा, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो है इसकी आकृति पूछता है, आकृति कैसा होता है, तो आकृति होता है सीढ़ी नुमा। कैसा होता है, सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा क्यों होता है, क्योंकि ये जो दक्कन ट्रैप है वो बनता कैसे है, ज्वालामुखी फूटने से। ज्वालामुखी मान लो यहाँ पे फूट रहा है, तो पहले जो है वह ज्वालामुखी ऊपर जाएगा, फिर उसका लावा धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे फैलेगा, तो कॉमन सी बात है, सीढ़ी जैसी क्या बन जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो बोलेगा कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी चट्टान से। इसलिए आकृति कैसी होती है, सीढ़ी नुमा होती है। क्या मिलता है बोलेगा, तो बॉक्साइट याद रखना है। क्या मिलता है, बॉक्साइट। इतना पढ़ लो, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, इतना भी पढ़ लिए ना, काम तुम्हारा चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से भारत का बेसाल्टीय लावा प्रदेश है। सीजी व्यापम में पूछा गया है, अन्वेषक में 2013 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसाल्टिक लावा रीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। चलिए, तटीय मैदान, वृहद मैदान, दक्कन ट्रैप या हिमालय श्रेणी। अब कॉमन सी बात है, बेसाल्ट लावा पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी फूटा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ज्वालामुखी फूटा होगा। अब तुम मेरे को भारत की संरचना में देख के बताओ कि इस भारत में कहां पे तुमको लगता है कि ज्वालामुखी जो है वह फूटा होगा करके। ठीक है, इस संरचना में। तो क्या मैदान वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी फूटता है क्या, नहीं, मैदान तो नदियों द्वारा बनता है, तो ये क्या हो गया, गलत। ये वृहद मैदान बोलने का मतलब क्या हो गया आपका, उत्तर भारत का मैदान, तो ये भी क्या हो गया, गलत। हिमालय श्रेणी, हिमालय में कहा ज्वालामुखी फूटा है भैया, वहां तो भूकंप आता है, वहां तो बर्फ है। तो बच क्या गया आपका, दक्कन ट्रैप। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, दक्कन ट्रैप। बिल्कुल सही है। चलिए, वेरी गुड यार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लंबे काल को दर्शाता है, चलिए बताइए। इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट स्पैन ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम। ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी इसको याद करेंगे, फिर क्लास हमारा एंड है। ठीक है, इसके बाद फिर सर की क्लास होगी, कहीं नहीं जाना है, कंप्यूटर पढ़ना है भैया सबको। अच्छा, आज मैथ्स रहेगा। चलिए बताइए, प्री कैम्बियन है, पुराजोइक है, मध्यजीवी है और नवजीवी। ये अंग्रेजी हिंदी खतरनाक है। अंग्रेजी प्री कैम्बियन, पैलेजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। ठीक है, तो याद रखना है अपने को प्री कैम्बियन। थोड़ा सा पढ़ लो, टाइम को पूछता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम याद करते हैं, अभी याद होगा, देखना। क्या याद रखना है अपने को, पृथ्वी की आयु। क्या याद रखना है, पृथ्वी की आयु। चलो, ये जो पृथ्वी की आयु है, इसको पहले हम लोग जैसे सीडीपी में पढ़ते हैं आप लोग कि बच्चे के आयु को हम लोग बाल्यावस्था, फिर उसका युवावस्था, फिर उसका पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ऐसा करके बांटते हैं। वैसे ही पृथ्वी के निर्माण को भी 4 बड़े बड़े भागों में बांटा गया है। सबसे पहले वाली जो बात थी उसको कहते थे आद्य महाकल्प। कैसा महाकल्प, आद्य, मतलब पुराने की बात हो रही है, मतलब पुराने की बात हो रही है। अभी अभी वाला जो समय है उसको कहते हैं, हाँ, नियोजोइक। उसको क्या कहते हैं, नियोजोइक महाकल्प। तो ये दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। आद्य मतलब पहले की बात हो रही है, नियो मतलब नए की बात हो रही है। जो बीच में है उसको कहते हैं मीसो। ठीक है, कौन सा जोइक, मीसोजोइक। मीसो मतलब बीच में, ओ वाला मीसो नहीं। ठीक है, ओ वाला मीसो नहीं लाला लोग, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो मीसो, और एक याद रखना है आपको, सीनो। ठीक है, ये पैलियोजोइक। एक क्या है, पैलियोजोइक। ठीक है, इस नियो को ही बोलते हैं सीनोजोइक। इसी को क्या बोलते हैं, सीनोजोइक। चलो थोड़ा डाटा भी याद रख लो, है ना, हल्का सा डाटा याद रख लो। तो इसको अलग अलग कल्पों में बांटे हैं। तो ये जो आद्य महाकल्प है उसको 2 कल्पों में, इसको जमाने के लिए बोलता है, जमाने के लिए। तो पहला याद रखना है वो जो बताया था ना, आर्कियन, कि आर्कियन चीजें सबसे पुरानी क्यों है, आर्कियन चट्टान क्यों पुराना है, क्योंकि वो समय में सबसे पहले बना है। इसलिए एक जो समय है उसको कहते हैं आर्कियन कल्प। ठीक है, तो आर्कियन कल्प में जो चट्टान बना उसको क्या कहते हैं, आर्कियन चट्टान। तो ये आर्कियन के बाद एक आता है जिसको कहते हैं
प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। एक क्या है आपका प्री कैम्ब्रियन। तो प्री का मतलब क्या होता है, पहले, किसके पहले, कैम्ब्रियन के पहले। इसका मतलब पैलियोजोइक में जो समय आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, कैम्ब्रियन। बात समझ में आ रही, दो याद हो गया। पहले आर्कियन, आर्कियन के बाद प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद एक समय आता है जिसको कहते हैं ओर्डोविशियन, ठीक है। इसको थोड़ा नाम को याद रखना, ओर्डोविशियन। विशियन में क्या है, सी, विशियन में क्या है, सी। याद रखना है तुमको सिल्लूरियन, ठीक है। उसके बाद जो समय उसको क्या कहते हैं, सिल्लूरियन। और सी के बाद आता है डी, ठीक है। याद रखना है तुमको डिवोनियन, क्या है, डिवोनियन। डिवोनियन के बाद फिर तुमको समझ नहीं आ रहा है ई, वापस से आ जाओ कखग में। याद रखना है तुमको कार्बोनीफेरस, ठीक है। एक समय है जिसका क्या नाम है, कार्बोनीफेरस। और कार्बोनीफेरस के यही समय कार्बन बना है, यही समय कोयला बना है। और कार्बोनीफेरस के बाद पर्मियन, कार्बोनीफेरस के बाद पर्मियन। ये हो गया क्या आपके महाकल्प के अंतर्गत कल्प, याद हो जाएगा। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, ओर्डोविशियन से सिल्लूरियन, सिल्लूरियन के बाद डिवोनियन। चलो तीन इसमें है, इसको थोड़ा घर में जाके पढ़ना, इसको थोड़ा प्लीज निवेदन है, इसको मिस नहीं करना है, घर में जाके पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। सीजीपीएससी वाले थरथरा जाते हैं इससे। चलो यहाँ पे ये कितने नंबर का है, पहला, दूसरा, तीसरा, कितने नंबर का, तीसरा। क्या याद रखना है, त्रियासिक, ठीक है। क्या याद रखना है, त्रियासिक। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 500 लाइव पढ़ाने का एक आदमी को सपना रहता है जी, और वो सपना आज आप सभी ने पूरा किया है। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। ये मेरे लिए बिल्कुल इमोशनल मोमेंट है कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। विश्वास करिए, एक दिन भी छुट्टी नहीं होगा आज के बाद। मैं डेली आपको जीएस पढ़ाने जरूर आऊंगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और निश्चित रूप से हम आने वाले शिक्षक भर्ती में तहलका मचाने वाले हैं। जीएस का आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो कौन से नंबर में, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा को क्या बोलते हैं, त्रियासिक। और त्रियासिक के बाद जहां डायनासोर था उस समय को कहते हैं जुरासिक, ठीक है। त्रियासिक के बाद जुरासिक, जुरासिक कल्प करके मूवी भी आई थी। तो त्रियासिक के बाद जुरासिक, और जुरासिक के बाद याद रखना है क्रीटेशियस। जुरासिक के बाद क्या है, क्रीटेशियस। अब ये जो नियोजोइक है इसको वापस से क्या किए हैं, दो भागों में बांटे हैं। एक को कहते हैं तृतीयक, एक को कहते हैं तृतीयक, और एक को कहते हैं क्या, चतुर्थ, ठीक है। तृतीयक और चतुर्थ। अब तृतीयक में जब आएंगे तो ये युग हैं, ये महाकल्प है, ये कल्प है। तो तृतीय कल्प, चतुर्थ कल्प, उसके नीचे युग। जैसे बाल्यावस्था को 7 साल तक बांटे हैं, उसके बाद अलग अलग उसको ईयर में, वर्षों को महीने में, महीने को हफ्तों में करके, वैसे ही ये तृतीय कल्प को किस में बांटे हैं, युग में। चलो युग का नाम बोलेगा तो युग का नाम कैसे याद रखना है, देखो युग के लिए पकड़ लो इस पैलियोजोइक को। तो पैलियोजोइक से याद रख लो तुम लोग पैलियोसीन, अभी याद होगा, ठीक है। पैलियोसीन, पैलियो में क्या है, ई, पैलियो में क्या है, ई की मात्रा है इयोसीन। पैलियो के बाद क्या है, इयोसीन। इयो में किसकी मात्रा है, ओ, ठीक है। इयो में किसकी मात्रा, ओ की मात्रा। याद रखना है ओलिगोसीन, ठीक है। मात्रा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, 3 याद हो जाएगा। पैलियो कहां से पकड़ना है, यहां से। ये पैलियोजोइक है, ये पैलियोसीन। पैलियो में ई की मात्रा इयो, इयो में ओ की मात्रा ओलिगोसीन। तुमको तो जमाना है क्रम से भैया, तुमको लिखने थोड़ी बोलेगा, ठीक है। और उसके बाद मायो, ठीक है। उसके बाद मायोसीन, और मायो के बाद प्लायो, मायो के बाद प्लायोसीन, प्लायो के बाद यहाँ पे प्लिस्टो, ठीक है। प्लायो के बाद प्लिस्टोसीन, और प्लिस्टो के बाद होलोसीन। इतना याद कर लिए ना, हो गया बस, ठीक है। इतना याद कर लिए, हो गया। ये 3 को जमाने के लिए बोलेगा आपको जी, क्रम से जमाओ करके, आपको चीजें बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी, केवल और केवल क्रम से जमाने के लिए बोलेगा। तो क्रम से आपको क्या करना है, जमाना है। इसको ऐसे याद रखना है, पैलियो, इयो, ओलिगो, मायो, प्लायो, और प्लायो के बाद प्लिस्टो, प्लायो के बाद प्लिस्टो। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। और सर प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करें, बच्चों से थोड़ा बात करें, कहीं जाए नहीं, और तुरंत इसी स्ट्रीम में जो है क्लास शुरू होगी सर।
चलिए, थैंक यू सर। आप लोग इतने बच्चे जुड़े हो कि शायद परीक्षित सर को जाने का मन नहीं कर रहा है, अभी भी रुके हुए हैं। बस प्यार मिलता है सर, कहाँ जाएगा आदमी सर छोड़ के। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है सर, एक बार बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने दो सर। हाँ ओके ठीक ठीक ठीक, स्क्रीनशॉट लेने दे दो सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम्म चलिए हो गया। चलिए, तो डलेगा वैसे। ठीक है सर। चलिए भाई, सभी बच्चे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। मैथ्स के आज दशमलव दशमलव वाले सेक्शन से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये टॉपिक क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनछुई रह जाती हैं इस टॉपिक से। दशमलव को हम लोग बहुत सामान्य मानकर चलते हैं, जबकि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि शांत दशमलव, शांत आवर्ती दशमलव, शांत अनावर्ती दशमलव, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। शांत, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, ये जो प्रकार है ये सब परेशान करते हैं भाई। तो इसी के बारे में डिस्कस आज हम लोग करने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कनेक्टेड रहेंगे सभी के सभी। बोर्ड भी हैंग हो गया। ये थोड़ा गुड न्यूज नहीं है। चलो इन लोग को थोड़ा सा मास्टर लोग को बुलाते हैं सर बनाने के लिए। चलो मैं बुलाता हूँ सर उसको हाँ, ठीक है? थोड़ा सा भेजिएगा। फिर बात कीजिए थोड़ा सा। तो मजा आ रहा है परीक्षित सर का कंपनी? यहाँ पे तो जी बहुत मजा आ रहा है। बताइए तो जी। हाँ चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैथ्स वाले बच्चे रुकेंगे भाई, मैथ्स वाले बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। सेव कर दो सर, अब हो जाएगा। मैथ्स वाले सारे बच्चे अभी रुके रहेंगे, आप लोग की मैथ्स की क्लास अभी होगी। आप दोनों की जोड़ी शक्तिमान और गंगाधर। छेड़ते हैं सर। चलो, धन्यवाद भाई, इसके लिए भी आप लोग को धन्यवाद। चलिए, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो सर सब कुछ चल रहा है। सब कुछ चलता है। क्या पढ़ाने वाले सर वैसे आज? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर दशमलव, दशमलव, दशमलव के बारे में। अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ दशमलव का, कंफ्यूजिंग प्रश्न जो एग्जाम में पूछ सकता है, और हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे दशमलव से रिलेटेड। और उसमें सर छोटा बड़ा करके पूछता है जमाइए करके क्रम से दशमलव में। वो भिन्न के अंतर्गत आएगा और सर। भिन्न ये मतलब। दशमलव अलग चीज है, दार्शनिक प्रणाली के ऊपर आज हमारा प्रश्न रहने वाला है। और उसमें सर वो हिंदी टाइप के सवाल जैसे करेंगे? कि हिंदी टाइप के हाँ सवाल। हाँ हाँ, वही वही, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, परिभाषा वाले क्वेश्चन। पारस सर का सब्जेक्ट कंटिन्यू रहेगा, आप लोग चिंता मत करो। रोजाना 5 से 6 अवेलेबल रहेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, सब एग्जाम में उनका वेटेज है, तो आप लोग को कनेक्टेड रहना है। उनको भी आप लोग जैसे अभी बना के रखे हो ना, 400-450 बच्चे एक्टिव, ऐसे ही पारस सर की क्लास में भी आप लोग को एक्टिव रहना है भाई। ठीक है, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, कल से पारस सर हमेशा 5 से 6 एक्टिव रहेंगे। 4 से 5 मैं रहूंगा, 5 से 6 पारस सर रहेंगे, 6 से 7 वापस परीक्षित सर रहेंगे, और 7 से 8 वापस से मैं आपको मैथ या कंप्यूटर पढ़ाने आऊंगा। चलिए भाई, आ जाएंगे पहले क्वेश्चन की ओर, अग्रसर होंगे। चलिए, थैंक यू, आ जाओ।